आदि, ब्रेकफास्ट तो पूरा कर लो। नहीं चिट्ठी, मुझे भूख नहीं। नीलू, भैया को चाय दो। जी भाई, आप नाश्ता कर लो ना प्लीज। नहीं, मुझे देर हो रही है। संतोषी, शीघ्र वाह। आज फर्स्ट डे है, लेट नहीं होना है। तुम गा रही हो? नहीं, मैंने खा ली। अच्छा, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से करना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट मम्मा। थैंक यू। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। थैंक यू पुत्र। आराम नाल। चल। इश्ता पुत्र, मुझे जरूर तुझसे बात करनी है। ये क्या है पापा जी? पकड़ो, तोड़ो इसे, तोड़ो। अब इन सबको साथ में तोड़ो। नहीं टूटा ना? पापा जी। पुत्र, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इश्ता पुत्र, तुम और रमन इस घर की ताकत हो। अगर तुम दोनों ही अपने अपने रास्ते पर अलग निकल गए तो ये परिवार भी बिखर जाएगा। कोई भी इस परिवार को आसानी से तकलीफ दे सकेगा। आज से पहले तो जब भी तुम्हारा झगड़ा होता था तुम रमन को संभालती थी, समझाती थी। आज वो ऐसे ही निकल गया और तुमने उसे बात करने की कोशिश नहीं की, संभालने की कोशिश नहीं की। मैंने देखा है पापा जी, वो कितने अनरीजनेबली बिहेव कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, वो मुझ पे शक कर रहे हैं कि मैं उनकी तरफ लॉयल नहीं हूँ। उन्हें लगता है कि मैं उनके साइड पे नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक बुरी माँ हूँ। मुझे बहुत हर्ट हुआ और गलती से मेरा हाथ उठ गया उन पे। इससे तो उसकी मेल ईगो और भी ज्यादा हर्ट हो गई होगी। मैं मानता हूं रमन को तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि कोई भी माँ ऐसा इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेगी। पर पुत्र, पीयू के जाने के बाद रमन टूट चुका है। वो बहुत दुखी है, उसका दर्द बहुत बड़ा है। पति पत्नी का रिश्ता एक रबड़ बैंड की तरह होता है। उसे जितना दूर तक खींचकर छोड़ोगे उतना ही ज्यादा दर्द अपने आप को होगा। इसलिए पुत्र, तुम समझदार हो। मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम रमन को संभालोगे, उसे इस दुख से निकालोगे। जी पापा जी, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मधु, पहला दिन है ना, मैंने तो बड़ी घबराहट हो रही है। नाले ये भी चिंता हो रही है कि उन्होंने अगर हमें पीयू की क्लास में ना भेजा तो फिर इधर नौकरी करना ही बेकार हो जाएगा। प्रिंसिपल को भी मनाना है कि वो हमें पीयू की 2C में ही थोड़ा सा बोलने दो ना। वो टीचर ने बोला है ना कि 2C में दूसरे टीचर की जरूरत है, तो फिर हमको उधर ही भेजेंगे। अच्छा, डोंट वरी संतोषी। देखिए, क्लास 2C में इंग्लिश के लिए एक सब्स्टिट्यूट टीचर की जरूरत है, तो आज से आप क्लास 2C में इंग्लिश पढ़ाएंगी। मैं 2C में? थैंक यू सर। और आप केयर टेकर हैं, तो आप 10th क्लास को संभालिए। उन्हें डिसिप्लिन रखने के लिए बोलिए। कमाल है,
ये कैसे हो सकता है जी? क्लास 10 में तो मुझसे भी बड़े बड़े बच्चे होंगे, मतलब टू से कद में, तो मैं उन्हें कैसे संभाल सकती हूँ? नहीं जी नहीं, मैं नहीं संभाल सकती उन्हें। तो क्या हो गया उसमें, आप उन्हें मैनेज कर सकती हैं। देखिए हमारे बच्चे काफी मैनेजेबल हैं, सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है बस। देखिए जी सर जी, आप समझते क्यों नहीं है जी? नहीं जी, मैनू आप बच्चे दे दो, कोई छोटी क्लास दे दो, जैसे कि जी 2C। देखिए आई एग्री के 10th के बच्चे बड़े हैं, पर उन्हें भी केयर टेकर की जरूरत है ना। तो आप कोई और केयर टेकर रख लो ना, मुझ पे कोई छाप थोड़ी लगी है, कमाल है। देखो जी छोटे छोटे बच्चे हैं 2C में, उन्हें मेरी जरूरत है, मैंने उन्हें देखा, मैंने भी उनकी जरूरत है जी। मैं जी उनकी जूतियां भी संभालूंगी, मैं उनको गोद में लेके बैठूंगी। अयो ये संतोषी क्या कर रही है? इसके ड्रामा के चक्कर में हम दोनों को ना निकाल दिए प्रिंसिपल। ओके ओके, आप 2C में काम कर सकती हैं, ठीक है? थैंक यू आपका। ऑल कंट्रोल। आप इन्हें संभालिए। यस सर, मैं इसको संभालूंगी, मैं इसको। अरे वाह मानव, कांग्रेट्स यार, फाइनली तेरे भाई ने हाँ करी थी। अरे यार सब कुछ बहुत ही सडनली हुआ, कल ही हमारे जानने वाले के थ्रू ये रिश्ता आया है, और मेरा भाई करण जो हर रिश्ते को मना करता था, फाइनली उसे कोई लड़की पसंद आ गई और उसने हाँ कह दी। पर ऐसे कैसे हाँ कर दी? एटलीस्ट पता करो लड़की कौन है, क्या है, का बैकग्राउंड क्या है। अरे तभी तो तुझे कॉल किया है, लड़की ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी है और साउथ इंडियन है, तो मुझे तेरी थोड़ी हेल्प चाहिए। लड़की साउथ इंडियन है? अब उसमें मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तेरी इशिता भाभी भी तो ऑस्ट्रेलिया में रही है ना, वो भी तमिलियन है, तो सेम कम्युनिटी, शायद वो उसे जानती हो। हाँ वैसे पता कर सकता हूँ, पर नाम क्या लड़की का? आलिया। क्या? आलिया? क्यों, क्या हुआ, तो जानता है उसे? नहीं भाई, मैं उसे कैसे जानता हूँ? मैं नहीं जानता हूँ, मैं इशिता भाभी से पूछता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ फिर। ओके ओके। क्या आलिया को? अरे मेरा फ्रेंड एक मानव, उसके छोटे भाई के लिए आलिया का रिश्ता है। What? This is unbelievable। मतलब मनी ऐसे कैसे कर सकता है? रमन जीजू ने ना बिल्कुल ठीक कहा था, मनी अब ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि आलिया और आदि सेपरेट हो जाए। नो यार, अच्छा लिसन, पर तुम आदि से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे तुम? देखो तुम प्लीज मनी से जाके अब बात मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला। मुझे पता है कि मुझे किससे बात करनी है। टेक केयर, आदि को कुछ मत करना। अनन्या दीदी, क्या बुआ मुझसे अभी भी गुस्सा है? उन्होंने मुझे फोन पे बहुत डांटा था, क्योंकि मैंने वो ग्रुप चैट बनाया था ना, इसीलिए। हाँ की हूँ, मम्मा थोड़ी अपसेट तो है, उन्होंने मेरा टैब भी ले लिया, वो अपना फोन भी नहीं दे रही हैं। इट्स ओके, अभी तुम क्लास में जाओ, हम बाद में बात करते हैं। आई एम रियली सॉरी अनन्या दीदी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी, इट्स ओके, अभी जाओ, बाय बाय बाय। रूमी आलिया मनी की बेटी है, एंड आफ्टर अ पॉइंट मैं इस सब में इंटरफेयर नहीं कर सकती। मनी आलिया के अब्बा है, वो उसके लिए जो भी सोचेंगे सही ही सोचेंगे। आई डोंट थिंक इस सब में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आई एम सॉरी। देखो शगुन, मैं अपना ईगो साइड रख के यहाँ तुमसे खुद चल के बात करने आया हूँ। आदि और आलिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, और आदि तुम्हारा ही बेटा है, कम से कम इतनी सी तो हेल्प कर लो उसकी। आदि मेरा बेटा है, इसलिए मैं अभी तुमसे बात भी कर रही हूँ। अगर मनी को पता चलेगा कि तुम यहाँ आए थे ये बताने के लिए कि हमें रिश्ते के साथ क्या करना चाहिए, तो ही इज गोना गेट रियली एंग्री। ऐसे रिश्ते के बारे में डिस्कस करके। किसका रिश्ता? कुछ नहीं, हम कुछ और बात कर रहे थे। झूठ मत बोलो, आलिया तुम्हारे अप्पा ने तुम्हारे लिए रिश्ता अरेंज किया है। What? तो मेरे दोस्त का भाई है। मेरी शादी? अप्पा ने इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मुझसे एक बार पूछना जरूरी नहीं समझा? दिस इज सो रूड। मुझे अप्पा से बात करनी है। वेयर इज अप्पा? भी ऑफिस में है, बट मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझसे बात करने। आलिया, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको इंग्लिश सिखाने एक न्यू टीचर आई हैं और साथ में केयर टेकर आंटी भी आई हैं। आइए।
हेलो, आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर माधवी अय्यर। हेलो हेलो, आई एम तोशी भल्ला। मैं आपका ध्यान रखूंगी और आपके साथ खेलूंगी, खूब मस्ती करेंगे, ठीक है? दादी, पाती। इसके लिए हम शायद मिस्टर अग्निहोत्री से बात कर सकते हैं। मुझे आपसे बात करनी है नाउ। एक्सक्यूज अस प्लीज, बाद में बात करते हैं। ये सब क्या है आलिया? पहले आप बताइए, आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मेरा प्रोफाइल भेज दिया, वो भी शादी के लिए। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपा, मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन आपने मुझसे एक बार पूछना जरूरी नहीं समझा? तुम्हारे सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। और ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? मैं तुम्हारा अप्पा हूं, तुम्हें बड़ा किया है मैंने। मैं तुम्हारे लिए जो भी करूंगा अच्छा ही करूंगा। वैसे तुम्हें पता चल गया, अच्छी बात है। आज शाम को तैयार रहना, लड़का तुमसे मिलने आ रहा है। और रियली, पर आई एम सॉरी अपा, मैं उस लड़के से नहीं मिलने वाली। अब होते कौन मेरे लिए? तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ऐसे कैसे किसी भी रैंडम लड़के से शादी कर देंगे? फोन क्यों नहीं लग रहा है? आती, where are you? फोन उठाओ। आती तो फोन नहीं उठा रहा। अब मैं क्या करूं? पर मुझे पता है मुझे किससे बात करनी है। हाँ आलिया। हेलो चित्ती, चित्ती आदि कहाँ पे है? मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ। हाँ वो घर पे नहीं है, कहीं बाहर गया। लिसन, पर हुआ क्या है? आर यू ओके? चित्ती ये सब मैं और हैंडल नहीं कर सकती। आई कांट। आलिया प्लीज प्लीज काम डाउन प्लीज। पर मुझे ये तो बताओ कि हुआ क्या है, तुम ठीक तो हो? चित्ती अपा मेरी शादी करवा रहे किसी लड़के के साथ। वो जानते हैं कि मैं आदि से प्यार करती हूँ, फिर भी चित्ती मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकती। आई कांट। मैं घर से भाग रही हूँ। आलिया व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ये क्या है, भाग जाऊंगी एंड ऑल दैट? ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, ओके? प्लीज प्लीज काम डाउन और तुम मेरी बात सुनो। देखो, अब अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे हम लोग, लेकिन प्लीज ऐसी बातें मत करो। चित्ती कोई रास्ता नहीं है, मुझे नहीं पता मैं इस मैस को कैसे सॉल्व करूंगी। बस मुझे एक चीज पता कि मैं आदि के बिना नहीं रह सकती। आई कांट लूज हिम, आई कांट। आलिया पहले तो प्लीज तुम शांत हो जाओ, हाँ? और मेरी बात सुनो। देखो, लाइफ इज नॉट इजी आलिया, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम प्रॉब्लम जैसे ही सामने आएगी तो हम भाग जाएंगे। हम कुछ करते हैं आलिया। अब अच्छा तुम मेरी बात सुनो। आई हैव अ प्लान। व्हाट प्लान? जल्दी नहीं खाओ, अपने नीचे देख के खाओ, वो गिर जाएगा। खा उतर, तू भी बैठ जा। चल। मैं ना तेरे लिए परोठा लेकर आई हूँ, छिपी खा ले मेरा बच्चा, दादी के हाथ का पराठा। ओए डब्बा गिर जाएगा। चलो। ये जो आंटी थी जिन्होंने अभी तुम्हें पराठा दिया, ये तुम्हारी दादी है ना? पर वो ऐसे स्कूल में क्यों काम कर रही है? तुम्हारे घर पे कोई पैसों की प्रॉब्लम हो गई है क्या? हाँ पीयू, तुम्हारी दादी केयरटेकर बने, इट इज सो एम्बैरेसिंग। हाँ, मेरी दादी तो घर पे आराम करती है, वो ऐसा कोई काम नहीं करती।
मुझे पता है मेरी दादी केयरटेकर क्यों बनी है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो केयरटेकर का जॉब सिर्फ मेरे लिए कर रही है। थैंक यू दादी, मुझे आपके साथ ही रहना था। थैंक यू दादी, आप मेरे पास आए। अब जाओ जाओ, तुम लोग अपनी सीट पे बैठो, जाओ उतर जाओ, अभी टीचर आ जाएगी, भूखे रह जाओगे तुम लोग, जाओ अपना अपना खाना खाओ। चलो। दादी, आपने केयरटेकर का जॉब क्यों लिया? आप मुझे सच सच बताओ, क्या पापा आपका ध्यान नहीं रखते? नहीं पुत्र, तेरे पापा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आप बाकी दादीज की तरह किटी पार्टीज में क्यों नहीं जाते? आप ये काम क्यों कर रहे हो? पुत्र, मैं ये काम तेरी खातिर कर रही हूँ। दादी, फिर आप केयरटेकर क्यों बने? आप कुछ और भी बन सकते थे ना। मैंने भी अपने फ्रेंड्स को समझा दिया, पर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि आपको मेरी वजह से ऐसा काम करना पड़ रहा है। देखती हूँ पुत्र, दुनिया का कोई भी चंगा काम छोटा काम नहीं होता। जिससे किसी को खुशी मिले ना, वही काम बड़ा होता है। मुझे इस काम से इतनी खुशी मिल रही है, मैं तेरे रोज देखूंगी, तेरा ध्यान रखूंगी, हम दोनों टाइम एक साथ बिताएंगे। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है पुत्र? दादी, आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ऐसा काम करना पड़ता है। ये सब उस इशिता आंटी की वजह से हुआ है, वरना हम पहले थे कितने खुश थे ना, साथ रहते थे। नहीं नहीं पुत्र, तू ये सारा कुछ ना सोच। देख, छेती छेती अपना पराठा खा ले, भूखी रह जाएगी। चलो चलो चलो, छेती छेती अपना खाना खत्म करो। क्या तुमने आलिया को ये सब करने को बोला? मीका, आर यू स्टूपिड? मीका, तुम बच्ची हो, तुम ये सब क्या कर रही हो? क्या हो गया? अक्का, रूमी, अब क्या हुआ? डिस्टर्ब क्यों तुम इतना? ये मीका नाम है। अरे तुम चुप रहो ना, सब बताना है क्या पका को? क्या हो गया, बताओगे मुझे क्या हुआ है? मीका प्लीज, मुझे लगता है कि इशिता भाभी को इस बारे में सब पता होना चाहिए। नहीं नहीं अक्का, कुछ नहीं हुआ है। ओके मीका, वन सेकेंड। भाभी, आपको पता है मेरा एक फ्रेंड है मानव, उसके छोटे भाई का रिश्ता है आलिया के लिए, और आपको पता है मनी ये जानबूझ के कर रहा है ताकि आलिया और आदि एक दूसरे से दूर हो जाए, और आज शाम को ही वो लड़का मिलने आ रहा है। What's wrong with मनी? उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि आलिया आदि से प्यार करती है? भाभी, आप अभी फिलहाल मनी को छोड़ो। आपको पता है आपकी इस बहन ने क्या किया है? किसी फालतू एडवाइस दे के आई है आलिया को। ये पता नहीं वो वहाँ क्या हो रहा होगा। क्या बोला तुमने उससे? अक्का, डोंट वरी, मैंने उसे जो कुछ भी कहा है ना, बहुत सोच समझ के कहा है। सब ठीक हो जाएगा, ओके? रिलैक्स संतोषी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, बड़े अफसोस की गल है, मेरी वजह से मेरी बच्ची दुखी हो गई। उसके लिए शर्म की गल है कि मैं इतना छोटा काम कर रही हूँ। तुमने उसको समझाया ना कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। संतोषी, जब पीहू देखेगी ना कि तुम तुम्हारा काम कितने अच्छे से कर रही हो, कितना एंजॉय कर रही हो बच्चों के साथ, तो उसको तुम्हारी शर्म नहीं आएगी। वो समझ जाएगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वो तो तू ठीक बोल रही है मधु, पर यार फिर भी हम जो करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे? पीहू इशिता से इतनी दूर रहकर भी उससे वो उन्हें नफरत करती है, और वो हर गल का दोष इशिता को दे रही है। अरे कतेरियो, मैं जानती हूँ, पर हमको कुछ भी करके पीहू को कन्विंस करना पड़ेगा। यही हमारा प्लान है इधर आने का। उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि हमारा घर उसका घर है, उसकी प्लेस हमारे घर में है, और ईशो हम उसको कन्विंस करेंगे। बस यार, माता रानी किसी तरह मेरी बच्ची को उस वाहियात शगुन के चुंगल से निकाल ले और हमारे पास वापस भेज दे। ये है हमारी आलिया। बैठो,
दीदी कितनी प्रिटी है ना। साजन का ससुराल में जो पार्वती की बेटी है ना, बिल्कुल उसके ही तरह प्रिटी प्रिटी। मनी, आई थिंक कि इन्हें अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आलिया, तुम करण को अपना रूम क्यों नहीं दिखाती? हाँ श्रवण, श्योर, बात करनी चाहिए। They should get to know each other. क्यों मानव? Yes, of course. Go ahead. मनी, आई थिंक इन्हें अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हाँ श्रवण, श्योर, बात करनी चाहिए। They should get to know each other. क्यों मानव? Yes, of course. Go ahead. आलिया, तुम करण को अपना रूम क्यों नहीं दिखाती? पीहू बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? बैठो यहाँ। मम्मा तुम्हें तुम्हारे फेवरेट मोतीचूर के लड्डू खिलाएगी। प्लीज। Hey, relax. खड़े क्यों? Have a seat. थैंक गॉड हम अंदर आ गए। बाहर कितना फेक पड़ना पड़ रहा था। अनारकली कौन पहनता है इतनी गर्मी में? तो सफोकेशन हो रहा है। Well, I prefer wearing shorts. कितना कंफर्टेबल होता है, right? You know what? I don't understand these old generation. ये देखना दिखाना so stupid. इतना old fashion है। कौन करता है आजकल? ऑफर क्या किया पीने के लिए? चाय। चाय कौन ऑफर करता है? यार ये लोग ना समझते नहीं है। जो हमारी यंग जनरेशन है ना, उनकी ड्रिंक तो ये है। वेल, मैं तो ड्रिंक के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। नहीं प्लीज प्लीज, मुझे नहीं। ओह या, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे पेरेंट्स साथ में हैं तो तुम ड्रिंक नहीं कर सकती। वैसे नॉर्मली तुम ड्रिंक करते हो ना? हाँ बट गुड, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लड़का चाहिए जो ड्रिंक करता हो, पार्टीज करता हो। I'm a party animal, और मैं पार्टीज और ड्रिंक के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकती। Cheers. You sure you know what? So, Mr. Karan, right? Let me be very honest with you. मुझे ना ये शादी वादी में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। Not my cup of tea. But मेरे जो अप्पा है ना, is very old fashioned. उन्हें शादी वादी में इतना बिलीव है और इतनी जल्दी में शादी करा रहे हैं। But you know what? I'm very glad कि शादी के बाद मुझे इस घर से, इस जेल से छुटकारा मिल जाएगा। But wait, हम एक पैक्ट बना सकते हैं। अगर तुम्हें भी इस शादी के झंझट से छुटकारा चाहिए तो एक ड्रामा कर सकते हैं। क्या? शादी का ड्रामा। शादी कर लेते हैं और फिर कुछ दिनों बाद शादी तोड़ देते हैं। और फिर तुम अपनी लाइफ में जो मर्जी करो और मैं वो करूंगी जो मुझे करना है, राइट? Are you okay? तुम इतने नर्वस क्यों? मुझे बस अपने पेरेंट्स से बात करनी है। अरे वेरी गुड करण। My God, I can't believe मैंने ये कर दिया। Thanks to मीका चिट्टी, आपका प्लान ना वर्क किया। And I'm sure ये लड़का इतना डर गया होगा कि अप्पा को शादी के लिए ना ही बोलेगा। Just to pull up. मुझे चिट्टी को इन्फॉर्म करना होगा। आलिया,
Oh no, पापा आ रहे हैं। What? ये सपा? मैं नहीं जानता तुमने यहाँ पे क्या किया है, लेकिन करण ने पहचान लिया कि तुम यहाँ ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही हो। It's okay, don't worry। तुम्हारे इस ड्रामा के बावजूद करण ने शादी के लिए हाँ बोल दिया है। उसे लगा कि तुम थोड़ी नर्वस थी और he likes you and I'm sure you like him as well। नहीं अपा। Congratulations। मैं पंडित को भी बुला लेता हूँ, कल डेट्स फाइनल करनी है, राइट? अपा प्लीज, अपा लिसन टू मी। अपा गॉड, अब मैं क्या करूंगी? इश्मा, आलिया का फोन आया था, वो लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? What? तैयार हो गया? हाँ, तुम्हारे ना फालतू प्लान, मुझे पता था कुछ गलती होने वाला है। ये तीती चाची है ना, ये फिल्में देख देख के ना, ये कैसा आइडिया दी तुमने इसको यार? I'm so sorry, मैं तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। ये हेल्प थी? ये कैसा आइडिया था? I mean, ड्रंक हो जाओ? Are you serious? वो तो ड्रंक होके भी इतनी क्यूट लग रही होगी, एक बार तुम डिस्कस तो करती ना पहले। वैसे चिट्टी, आपने कौन सी मूवी देख के सजेस्ट किया था? तू पागल है? मूवी को छोड़ो यार, पहले ये बोलो कि उस लड़के ने आलिया से शादी करने के लिए हाँ बोल दी है, अब उसका क्या? I know, गड़बड़ हो गई, पर फोन बज रहा है तुम्हारा। हेलो, ओके, या ओके। क्या हुआ? आलिया ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं जा रहा हूँ। बाय। सुनो, उससे कहना कोई गलत सलत कदम नहीं उठाए, हम उसके साथ हैं, हम ये शादी नहीं होने देंगे, ठीक है? ठीक है, बाय। आदि लिसन, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर हमारे पेरेंट्स नहीं मानते तो हम भाग के शादी कर लेते हैं। आलिया, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, और हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करें जिसकी वजह से हमें किसी से भागना पड़े। क्या करें आदि? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती आदि। अगर तुम मेरे साथ नहीं भागना चाहती तो मेरे पास एक और ऑप्शन है। उस लड़के से शादी करने से पहले अपनी जान दे दूंगी। पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई हो? तुम्हें क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। आदि, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I can't lose you. Please do something. Don't worry, Alia. Don't worry. You trust me now. बस तो बस भी। आदि, क्या हुआ? क्या कहा आलिया ने? बोलोगे? आदि प्लीज बताओ, क्या हुआ? आलिया ने क्या बोला? वो इस शादी को लेकर बहुत डिस्टर्ब्ड। उसने कहा अगर उसकी शादी होगी ना तो वो अपनी जान दे देगी। क्या हो गया तुम लोगों को यार? कोई दुल्हा भगाने की बात करता है, कोई सुसाइड करने की बात करता है, क्या हो गया आपको? रोमी प्लीज, तुम आग में घी डालना बंद करोगे? एक तो वो वैसे ही बेचारा इतना परेशान है। यार आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अभी कुछ बिगड़ा ही नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम कि बिगड़ा नहीं है कुछ? आलिया कुछ का कुछ कर लेगी, हम मणि से बात कैसे करेंगे, उसे कैसे समझाएंगे? हमें कुछ तो रास्ता निकालना होगा ना, वरना कुछ बिगड़ जाए। शिमा, हम क्या कर सकते हैं? वहाँ मनी अंकल है और यहाँ पापा, दोनों मेरे प्यार के दुश्मन बने हुए हैं। और चाचू, सिचुएशन फिल्मी है लेकिन ये मेरी लाइफ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कम से कम पापा ही मेरी साइड होते ना तो हम आलिया को घर ले आते। कुछ नहीं कर सकते, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। सॉल्यूशन दे तो दिया तूने भाभी, अब आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हो। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम क्या बोल रहे हो रोमी? देखो तुम्हें पता है ना, तो मणि मेरी बात सुनता है ना रमन मेरी बात सुनते, कोई नहीं सुनता। और इनफैक्ट कल मेरी इतनी बुरी लड़ाई हुई है रमन के साथ, उनसे तो मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ। अभी देखो, हमें किसी भी तरह रमन भाई को अपनी तरफ लेना ही होगा। देखो हमें पता है कि इस टाइम वो गुस्सा है, बट ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो।
मैं बात नहीं कर सकती उनसे? तुम्हें मालूम है वो जिद्दी है, वो कोई बात सुनते कहाँ है? भाभी आपको पता है वो जिद्दी है, उनकी पहली बार थोड़ी वो जिद्दी है, वो हमेशा से जिद्दी थे, आप जानते तो हो। और आपको पता है गुस्से में वो कुछ भी आके बोल देते हैं। भाभी प्लीज भाभी आदि के लिए कम से कम एक बार अक्का, प्लीज एक बार। प्लीज यार ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, उनकी भी तो गलती है ना, वो कभी मानने को तैयार ही नहीं होते, मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैं नहीं झुकूंगी, मैं लड़की हूं लेकिन मैं नहीं झुकूंगी बस। कौन समझाएगा भाई को यार? भाई आप क्यों लड़ रहे हैं भाभी से इतना? क्या प्रॉब्लम है? और बात को इतना आगे बढ़ने मत दीजिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। आप प्लीज जाइए और भाभी को सॉरी बोलिए। ऑलराइट? मैं लड़ता हूं, उसने थप्पड़ मारा मुझे तो क्या करूं? आरती उतारो उसकी। भाई पर आपने उनसे क्या कहा? आपने उस पर गौर किया? आपने उनसे कहा कि वो एक अच्छी मां नहीं है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं इश्ता भाभी के लिए? अरे क्या नहीं किया उन्होंने अपने बच्चों के लिए? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं भाई? भाई प्लीज मेरी बात मानिए, इस बात को और आगे मत बढ़ाइए। आप प्लीज जाके भाभी को सॉरी बोल दीजिए प्लीज। भाई आई एम बेगिंग यू। ना तेरी भाभी के पांव पड़ लूं, आदि आलिया की शादी करा दूं। पागल कुत्ते ने काटा है मुझे। आदि आलिया? अरे आदि आलिया की शादी की बात छोड़िए, पहले अपनी शादी पे फोकस कीजिए। आपकी शादी खतरे में है, प्लीज जाके अपनी शादी को बचाइए। चाहिए जाके भाभी को सॉरी बोलिए भाई प्लीज, गलती आपकी है। मैं माफी नहीं वाला बस। उसको देखो सुनाई जा रहा है, सुनाई जा रहा है। आपको हो क्या गया? क्या हो गया है आपको? क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कि आप भाभी को जाके सॉरी नहीं बोल सकते? गलती आपकी है, क्यों इतने इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं? कभी कभी मुझे समझ नहीं आती, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? भाई मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आपके दोस्त होने के नाते, आपका सबसे अच्छा दोस्त होने के नाते आप गलत हैं। प्लीज जाके भाभी को सॉरी बोलिए, नहीं तो बात बहुत सीरियस हो जाएगी। आप सॉरी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? ठीक है, लगे रहिए अपनी जिद पे, जो आपको सही लगे वही करिए। क्या लगा कर सकते हैं? आपको कुछ और देखना है तो आप देख लो। नीलू जरा चाय बनाइयो मेरे लिए। ये स्यापा है इस घर में, कोई ना कोई किसी ना किसी से नाराज ही रहता है। और सिम्मी को देख, अनन्या से नाराज हो गई, बेचारी मासूम बच्ची। यार इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। बता, मुझे कुछ सोचने तो सोच। आज कड़ा मेरे पास एक प्लान है। शगुन तुम्हें क्या फर्क है? नो और एक्चुअली शगुन तुमसे बेहतर है। वो तो 6 महीने की रूही को छोड़ के भागी थी, तुम तो 3 दिन की पीहू को। अपने आपको अच्छी मां कहती हो, दुनिया की सबसे बुरी मां हो तुम। गलतफहमी मेरी थी, तुम्हें अच्छी मां समझता था, बुरी मां हो। क्या रमन तू भी है, एक आदमी सब पे चिल्ला रहा है, सबको दुखी करती है। गलती आपकी है, क्यों इतने इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं? मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आपके दोस्त होने के नाते, आपका सबसे अच्छा दोस्त होने के नाते आप गलत हैं। प्लीज जाके भाभी को सॉरी बोलिए, नहीं तो बात बहुत सीरियस हो जाएगी। मुझे लगता है मीर सही कह रहा है, तुझे माफी मांग लेनी चाहिए उससे। पर वो भी तो मानेगी नहीं ना मदरसन। लेकिन क्यों मानेगी यार, तूने इतना कुछ कहा है उसे। I'm sorry, I love you, but सॉरी बोलना पड़ेगा। रेडी हो गई हूँ, अभी सॉरी कैसे बोलूंगी उनसे? सॉरी बोल भी दिया तो रावण कुमार मानेंगे? ओए, तूने मैंने पागलों वाला मैसेज क्यों भेजा? बोल। ये वो जोक था संतोषी, बिल्कुल बकवास जोक था। बाय द वे, ये जोक मुझे तुम्हारी बेटी ने भेजा था, सिम्मी ने। ओए, आमा सिम्मी ने?
बता देती हूँ, बहुत बुरा होएगा। तुम करेक्ट बोल रही थी, वो सचमुच बहुत बोरिंग है। अयो कैसा जोक भेजा, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इल्ले कुछ हंसी ही नहीं आती थी। हाँ यार, गल तो तेरी ठीक है, सिम्मी बोरिंग तो है, उसको जोक वोक बनाने बिल्कुल नहीं आते। ये करिए यार। ऐ तो तुम्हारी बेटी ना, जैसी मम्मी वैसी बेटी, मम्मी बोरिंग, बेटी मोर बोरिंग। देख देख देख, तू मैंने गुस्सा ना दिला, मैं बिल्कुल बोरिंग नहीं हूँ। हाँ सिम्मी बोरिंग है, उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, कोई रंग नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। हाँ उसकी जिंदगी तो तुम उसको कुछ रंग दिखा दो ना, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा काम है ये करना। ओए, और मैं अपना काम अच्छी तरह करती हूँ, तू मुझे ज्यादा ना सिखा। बिल्कुल नहीं आता, चल काम करना। ज्यादा मेरी माँ बनने की कोशिश बात करती है। चल चल हट। तुम्हारी बेटी बोरिंग, तुम भी बोरिंग, तुम्हारा पूरा फैमिली बोरिंग। ओए, मेरी फैमिली को कुछ ना कहना। अच्छा सुन लिया? हाँ सुन लिया, उसका मुंह ऐसा हो गया था। और वही तो हम चाहते हैं ना, बेटे हमारा काम हो गया। वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है। अभी वो जाएगी और सिम्बी को पूरी बात बताएगी और फिर उन दोनों में कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा। पक्की गल है? डेफिनेटली। माता रानी ऐसे करना। थैंक यू यार, तेरा बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू क्या? ये भी तुम्हें क्या लगता है शगुन, ये सब ठीक है ना? शॉपिंग करते हुए मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या लाऊं, बट कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए। मनी, डोंट यू थिंक कि तुम सब जल्दबाजी में कर रहे हो? डोंट यू थिंक यू आर रशिंग इनटू इट? नहीं शगुन, अच्छा लड़का मिल गया है तो क्यों नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि आलिया सेटल हो जाए, एक बार शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा, तो उस आदि को भूल जाएगी। ये सब क्या है? What is wrong with you आपका? आपको समझ में नहीं आती कि मैं आदि से प्यार करती हूँ? मुझे इस करण से शादी नहीं करनी है। आपा, listen to me very carefully. मैं आदि से प्यार करती हूँ, मैं आदि से ही शादी करूंगी, उस कारण से शादी नहीं करूंगी। शगुन आंटी, ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे, नहीं? शगुन एक लिस्ट बना लो प्लीज, हमें बहुत काम करना है, शॉपिंग करनी है, तैयारियां करनी है। अब इस सब में मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, तो तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी मुझे। बस समझते क्या अपने आप को? इतना सडन चेंज? अरे मेरी भी कुछ पसंद ना पसंद है, कुछ चीज थोड़ी जो किसी को बिठा के दे देंगे। बट दिस इज टू मच, मुझे कुछ करना होगा, मैं चुप नहीं रहूंगी। हेलो हेलो आदि, कहाँ पे हो? मुझे तुमसे मिलना है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मनी अंकल ने कुछ बोला? नहीं आदि, मैं ठीक नहीं हूँ। पता नहीं अपा को क्या हो गया, उनके सर पे भूत सवार हो गया मेरी शादी का। मैंने कितनी बार समझाया मुझे शादी नहीं करनी उस लड़के से, बट ही इज नॉट लिसनिंग टू मी। देखो आदि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? आलिया जस्ट काम डाउन, मैं आ रहा हूँ। ओके, ध्यान रखना अपना। प्लीज जल्दी आओ। हाँ जल्दी आ रहा हूँ। ओके बाय। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं सॉरी कैसे बोलूं, और एक गलती की है, सॉरी बोल दे, माफ कर देगी यार वो। देख मदरसन, सॉरी तुझे बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जूता मारेगी ऐसे बोलेगा तो। रुक होगा। इशिता, आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे, क्या कर रहा है यार? ट्राई करो वापस। इशिता, आई एम सॉरी, मुझे जो क्या, ओके इशिता, आई एम सॉरी।
माधव सिंह को सॉरी बोलने के लिए कहीं रेस्टोरेंट में ले जाऊं? रेस्टोरेंट चलेंगे? हैं? कोई आवाज आई है? नहीं, इट्स ओके, आई नो यू मस्ट बी बिजी। मैं डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं, मैं बस ऐसे ही। मैं तो फ्री हूँगा। चलो चलते हैं। मैं चेंज करके आना। हाँ, मैं भी बैग लेकर आती हूँ। फ्री हूँ? मैं तो ओके, मैं बैग लाती हूँ। यस। क्या? यस मतलब यस, गो फास्ट एंड कम फास्ट, तो ट्रैफिक कम। यस। आजकल मन की बातें भी पढ़ लेती है मदर से। अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। पता नहीं किससे बात कर रही है। मैं यहाँ पास में बैठा हूँ, लेकिन मुझसे बात नहीं करेगी। वो तो चिकनगुनिया के सिम्टम्स है ना। चिकनगुनिया, बस यही लहका है काले बरन की कन्वर्सेशन का। मौसम खराब हो गया, ठीक है। क्या हो रहा है रमन? गाड़ी बंद हो गई, कांच बंद नहीं हो रहा यार। रमन, कांच क्यों नहीं ऊपर जा रहा? गाड़ी खराब होगी तो मैं क्या करूं? अरे ऐसे कैसे अचानक खराब हो गई? गाड़ी का तेरे को बोल के खराब होगी क्या? अरे रमन, गीली हो रही हूँ। अरे तो क्या करूं? छाता बन जाऊं तेरा? पर कुछ तो करो। ये मैकेनिक का भी फोन बंद है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। कहीं भी नहीं लग रहा फोन। नहीं लग रहा तो क्या करूं? लोग निकल रहे रास्ते से, किसी को रोक लो। बारिश में उतरूं मैं, भीगूं? यार ये तो फिर मैं भी तो बोल रही हूँ कि बारिश हो रही है, कब तक गाड़ी में बैठे रहेंगे? थोड़ी देर में बंद हो जाएगी ना यार। थोड़ी देर में बंद हो जाएगी मतलब? अगर आपको कैसे मालूम, आप वेदर एक्सपर्ट हो? मैंने घर से निकलते वक्त चेक किया था, बारिश बस हल्के हल्के सांस थे। बड़े प्रिपेयर्ड रहते हो आजकल। और क्या करें? क्या कुछ नहीं? वेदर ऐप है मेरे पास तो गुड। रात भर बारिश चलेगी। देखो मैं भीगने तो नहीं वाला हूँ, तुम तय करो तुम्हें क्या करना है। यहाँ बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना तो तुम चली जाओ। भीग तो वैसे ही रहे और बारिश भी बंद नहीं होगी। पूरी रात गाड़ी में ऐसे ही बैठे रहना है। पता नहीं ये बारिश कहाँ से आ गई अचानक। मनी, मैं सोच रही थी कि आलिया की शादी में जल्दबाजी करना इट्स द राइट थिंग टू डू। आलिया आदि को भूल भी जाएगी और शी विल मूव फॉरवर्ड एंड अपने हस्बैंड के साथ खुश रहेगी। थैंक यू शगुन, आई एम ग्लैड कि तुम मुझे समझती हो। मामा, एक प्रॉब्लम हो गई है। एक्सक्यूज मी। चलो। क्या वो आपका क्या प्रॉब्लम है? मामा, मैंने आलिया दीदी को घर से बाहर जाते हुए देखा, एक बैग के साथ। हाँ तो वो जिम गई होगी, कभी कभी वो रात में जिम जाती है। शोल्डर बैग होगी ना उसके पास? नहीं, वो शोल्डर बैग नहीं था। जब हम 10 डेज के लिए दुबई गए थे ना, तब हमने वो बड़ा सा बैग लिया था, वैसा बैग था। Are you sure? हाँ। तुमने उसे कब जाते हुए देखा? जब मैं किचन में गई थी पानी पीने के लिए तब, और वो इधर उधर देख रही थी।
जैसे वो कुछ छुपा रही थी और किसी से बात करते हुए कह रही थी मुझे होटल में मिलना। होटल? ठीक है, मैं देखती हूँ, जाओ तुम चेंज करो। मम्मा, हमें मानी अंकल को नहीं बताना चाहिए। जाओ, वो सब मैं देख लूंगी, जाओ तुम चेंज करो। गुड गर्ल। ओके मम्मा। आलिया होटल में? What's going on? Anyway, मैं मनी को अभी कुछ नहीं बताऊंगी। जब बात बिगड़ जाएगी उसे खुद ही पता चल जाएगा। काफी तेज हो रही है नहीं बारिश? घर से टिफिन ले आना चाहिए था। कितना मजा आता वेदर है। ऐप पहले से चेक नहीं किया ना, पता नहीं था कि रात भर बारिश होगी। तेरी पापा सुन अच्छा कि बंदा बारिश में भीग के गाड़ी ठीक कर ले यार। दिमाग खराब कर रखा है तूने। हुई ठीक? नहीं पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ। ऐसे कैसे नहीं पता लग रहा? कुछ तो होगा। देखो गाड़ी क्या। तेरे पास छाता था तो मुझे क्यों भिगा रही है? मैंने इशारा किया था, आपने देखा नहीं। मतलब गाड़ी आपकी है, आपको नहीं पता या पता था? मुझे लगा आपको भीगने का मन हो रहा है इसीलिए। मुझे भीगने? हाँ मेरा भीगने का मन था, लेकिन अगर मैं भीग रहा हूँ ना तो तू भी भीगेगी। रमन मैं भीग रही हूँ। तो मेरा मन था तो तुझे भी भीगना पड़ेगा। तुझे क्या लगता है? छोड़ छोड़ छाता छोड़। भीगेगी तो तू भी भीग। मुझे भिगाया ना, तू भी भीग। क्या हुआ अनन्या बेबी, सब ठीक है ना? नहीं नीलू दीदी, सब ठीक नहीं है। मुझे मम्मा को कुछ बताना है पर बता ही नहीं सकती। आप मम्मा के रूम में जाओ और उनसे बात करो, इसमें क्या बड़ी बात है? पर मुझे नहीं जाना मम्मा के पास। तुम्हें मम्मा से कुछ बात भी करनी है और उनके पास भी नहीं जाना, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? नीलू, मम्मा कहाँ है? देखा उनको? मम्मी जी तो अय्यर आंटी के घर गई है। वैसे नीलू, इस घर के बच्चों ने होमवर्क किया है पूरा कि नहीं? हाँ दीदी, वो अनन्या ने आप सुना, मैंने मम्मा की वो मूवी की टिकट्स बुक करा दी हैं। वो कॉमेडी फिल्म उनको देखनी थी ना, मैं जाकर बता के आती हूँ उनको। मम्मा, आप वहाँ पर मत जाओ। वहाँ पर पार्टी और दादी दोनों लड़ाई कर रहे हैं। क्या? इसलिए वो दोनों नहीं जाएंगे। और पार्टी ने कहा है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बुरा है, तो अगर आप उन्हें मूवी की टिकट्स दोगे भी तो वो दोनों नहीं लेंगे। हाँ मम्मा, मैंने खुद देखा है। अगर वो लड़ रहे हैं तो मम्मा उनके घर में क्या कर रही हैं? देखो अनन्या, अगर तुम ये बहाने कर रही हो ना मुझसे बात करने के लिए तो अच्छा नहीं है। मम्मा, मुझे आपसे कुछ कहना भी है। आई एम सॉरी मम्मा, उस दिन चैटिंग के लिए मैंने आपसे जिद की। मुझे पता है बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी। तो आप भी मम्मा को क्यों इतना परेशान करते हो? मम्मा को तंग नहीं करते ना? पर मम्मा, आप मुझसे नाराज मत होया करो। और पापा भी यहाँ पर नहीं है। आप नाराज हो जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन आप भी प्रॉमिस करो कि मम्मा को कभी तंग नहीं करोगे। प्रॉमिस। हम क्यों लड़ते हैं यार? I'm sorry, मैंने आप पे हाथ उठाया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। No,
एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। गलती मेरी है तो आई एम सॉरी यार। अब हमेशा क्यों फाइट स्टार्ट करते हो? मैं शुरू करता हूँ यार, फिर तुम शुरू करती हो फाइट और फिर एक सेकंड में ना। You know what? घर जाने का मन नहीं कर रहा यार। Let's just go somewhere. Let's check into the hotel. बारिश हो रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। खराब है गाड़ी, राइट? गाड़ी खराब थी क्योंकि हम दोनों का मूड खराब था। अब हम दोनों का मूड ठीक हो गया है तो गाड़ी भी ठीक हो गई। नौटंकी। चले। किस नाम से रूम बुक करना है सर? ये मिस्टर मिसेस भल्ला के नाम से। ओके श्योर। इशिता तुम रूम में चलो, मैं आता हूँ, एक फोन कॉल करना है। और नंबर मोबाइल में, मोबाइल गाड़ी में, अर्जेंट है। ये लीजिए मैम आपके रूम का कार्ड, रूम नंबर 302। थैंक यू। आलिया, क्या है ये सब? तुम यहाँ होटल में रुकने वाली हो? मनी अंकल से लड़के आई हो तुम? आधी भी बात सुनो। मैंने स्टेप इसलिए लिया है क्योंकि घर पे मेरी बात सुनने को कोई रेडी नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज रात को हम यही होटल में रुकेंगे। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो क्या? रिलैक्स आदि, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम रात भर इस रूम में रहेंगे तो हमारी बदनामी होगी। एंड मैंने पर्पसली मिस्टर और मिसेस भल्ला के नाम से रूम बुक कराया ताकि हम एक्सपोज हो जाएं। आलिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार नहीं था और तुम ऐसे रात बिताने की बात कर रही हो। क्या बात कर रही हो तुम? पागल हो? काम डाउन आती। आई थिंक तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। एक साथ एक रूम में रहने का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है। हाँ, हम एक साथ एक रूम में रहेंगे, पर जब वहाँ बेड पे सोंगे तुम यहाँ काउच पे सो जाना। सी आदि, लोगों को तो वही दिखेगा ना जो हम उन्हें दिखाएंगे। एंड हमारी फैमिली ये बदनामी नहीं चाहती, तो मजबूरी में आके उन्हें हमारी शादी करवानी ही पड़ेगी। कोई रास्ता ही नहीं होगा उनके पास। आलिया, कौन सा सीरियल देख रही हो तुम? अरे ये सब टीवी शोज में होता है यार, रियल लाइफ में नहीं होता। आदि, तुम्हें लगता है जो मैं कर रही हूँ ये सब करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है? लाइक सीरियसली, मैं सब कर रही हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। मैं आपको समझा के थकी, बट नहीं समझ रहे। मैं शादी की शॉपिंग कर रहे हैं तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। I had to। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे बस। लिसन आलिया, मैं तुम्हारी ऐसे बदनामी नहीं होने दे सकता यार, प्लीज। आदि, just try to understand। एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ चेक इन किया है। मेरी वाइफ शायद कमरे में गई है, रूम नंबर मुझे पता नहीं है। बता सकते हैं मिस्टर मिसेस भल्ला के नाम से बुकिंग की? 1 मिनट सर। मिस्टर मिसेस भल्ला, हाँ सर, रूम नंबर 304। 304, थैंक यू। हेलो रिसेप्शन, मेरे हस्बैंड नीचे आपको दिखे हैं क्या मिस्टर भल्ला? ओके, आ रहे हैं। ऑल राइट, थैंक यू। ये था तू यहाँ क्या कर रहा है?
What's going on? वो क्या रहा है यहाँ पर? तुझे मैंने कहा था इस लड़की से दूर रहना, तू इसे घर से भाग लाया है। तुझसे बात कर रहा हूं, तू इसे घर से भगा कर लाया या नहीं? क्या रोमांटिक नाइट है, रात भर वहां कार में फंसे थे बारिश में, और अब ऐसे कैसे हारे कि आ ही नहीं पा रहे। जवाब दो। रमन की आवाज किस पे? क्या हो गया इन्हें? चल क्या रहा है यहाँ पर? तुमसे कह चुका हूं आदि से दूर रहना। तुम्हारे दिमाग में बात नहीं जाती है? ये बाप और बेटी मिलके क्यों पड़े पीछे? मेरा जीना हराम कर दिया, मेरे पूरे परिवार का जीना हराम कर दिया तुम लोग ने, और तू अभी इसके। आलिया, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग, तुम क्यों चौंक रही हो? तरफदारी कर रही थी ना? भगा कर लाया घर से आलिया को, और इसके लिए तुम मुझे लेक्चर दे रही थी। तो तुम्हारा ही सूटकेस है आलिया। तुम्हारा सूटकेस यहाँ क्या कर रहा है आलिया? मणि को पता है कि तुम यहाँ पर हो? तुमने अप्पा को नहीं बताया? तुम अकेले यहाँ पर आई हो आदि के साथ में? How dare you do that? मणि को भी बताती हूँ। आदि, तुम इसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? अम्मा लिसन, कितना? नुमा प्लीज लिसन, जस्ट शट अप आलिया। आप भी बस, आदि की कोई गलती नहीं है, मैंने ही आदि को बुलाया था। आलिया प्लीज। नहीं आदि प्लीज, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इट्स ऑल माय फॉल्ट। सॉरी अम्मा, सॉरी रमन अंकल, मुझे पता है मेरी गलती है। मैंने ही आदि को यहाँ बुलाया था, मैंने ही रूम बुक किया था। मुझे लगा कि एक रात घर से बाहर रहेंगे तो सब डर जाएंगे और शादी के लिए हाँ कह देंगे। अम्मा मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरी मजबूरी थी, मेरी बात ही नहीं समझ रहा था कोई। अप्पा जबरदस्ती मेरी। पापा प्लीज आलिया को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए पापा। वो डर गई थी इसलिए उसने ये स्टेप लिया। इनफैक्ट आपके आने से पहले मैं उसको यही समझा रहा था कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब गलत है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। रमन, चुप। तू समझाएगा इसे? तेरा बाप तुझे जो समझा रहा है वो तेरी समझ में नहीं आ रहा, और तू समझाएगा इसे? और वो भी किसको समझाएगा तू? इसे? देख ली इसकी परवरिश, और देख लो आदि की। ऐसी लड़की चाहिए तुम्हें? हाँ, मेरे बेटे के लिए इसको चुना तुमने। अब जाके इसके बाप से कहो, जो आदि की परवरिश में खोट निकालता है ना, उससे कहोगे उसकी अपनी बेटी ने क्या किया है। होटल में रूम बुक करने का आइडिया इसका, घर से भागने का आइडिया इसका। बाप को किसने नहीं बताया? इसने। और मेरे बेटे की परवरिश खराब है। तुम क्या कहोगे इसके बाप से? तो आज मैं कहूंगा। पापा प्लीज ऐसा मत करिए, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। पापा प्लीज। तू नहीं जानता इन बाप बेटे को। ये लोग इतना गिर सकते हैं ना कि इस जुर्म में कि तूने इसे भगाया तुझे फिर से जेल में पहुंचा देंगे, और मैं जानता ही करेंगे ऐसा। इसके बाप को बताना जरूरी कि इसकी बेटी ने क्या गुल खिलाया। पापा नहीं, पापा प्लीज। इशिता बस, तुम्हें मेरी कसम है आज मुझे रोकना नहीं। सर मणि को भी पता चले ना उसकी बेटी ने क्या गुल खिलाया। पापा मेरी बात, पापा प्लीज एक बार मेरी बात तो। एक मिनट होल्ड कर। हाँ बोलो। इश्मा प्लीज रोकिए ना, पापा को कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस पापा को रोक लीजिए इश्मा प्लीज। अगर अप्पा को पता चल गया कि हमने ये सब किया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, गुस्से में पता नहीं क्या कर लेंगे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है मुझसे बात करने की? How dare you do this? तुम लोगों ने मेरी आंखें नीचे कर दी शर्म के मारे। तुम दोनों ने मेरी परवरिश को झुठलाया है। तुम लोग कर कैसे सकते हो ऐसा? आलिया ने तुम्हें ये सिखाया क्या? परेशानी आए तो घुटने टेक दो। ऐसे डेस्परेट मेजर लेने की जरूरत क्या थी तुम दोनों को? मैं कोशिश कर रही थी ना, सब ठीक करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, कोई ना कोई रास्ता निकल के आता। लेकिन ये क्या किया तुम लोगों ने? और अब तुम लोग डर रहे हो कि अप्पा को पता न लगे, पापा को पता लग गया, अब क्या होगा? पहले क्यों नहीं सोचा तुम लोगों ने? हाँ आलिया तुम बच्ची हो, तुम बच्चे हो आदि, तुम लोग बड़े हो गए हो। प्लीज
ऐसे डेस्परेट काम तुम लोग नहीं कर सकते हो आलिया। मैं आप प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही हो, तुम लोग प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो। तो पता है रमन कितने परेशान है, पीहू इनके साथ नहीं है आज। अगर तुम लोग इस तरह से परेशानियां बढ़ाते रहोगे तो क्या तुम्हारी बहन घर वापस आ पाएगी? क्या मणि कभी भी उसे आने देगा? मणि विल हेट यू, रमन विल हेट यू, दोनों नफरत करेंगे तुम लोगों से। क्यों तुम लोग ऐसा कर रहे हो? अब परेशान हो रहे हो तुम लोग कि अब मैं नहीं बचा सकती अब तुम दोनों को। मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं रह गई हूं। तुमने सोचा नहीं कि तुम्हारी माँ कैसे नजर मिलाएगी इन लोगों से? सीरियसली। और अब शगुन, उसको तो और मौका मिल गया एक, अब वो पीहू को और घर नहीं आने देगी। मम्मा, हमें अब मनी अंकल को इन्फॉर्म करना चाहिए ना कि आलिया किसी घर से चली गई है बैग लेके। पीहू बेटा, मैं मनी अंकल को बता दूंगी। तुम इस सब के बारे में मत सोचो। ये बताओ, तुमने अपना होमवर्क किया? हाँ मम्मा, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। गुड गर्ल। अब ये बताओ, मेरी पीहू को क्या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट? पर गिफ्ट क्यों? मम्मा पीहू से बहुत प्यार करती है और उसे गिफ्ट देना चाहती है, इसलिए गिफ्ट। बोलो क्या चाहिए? मम्मा, मुझे टॉप मॉडल वाला बड़ा सा फोन चाहिए। अरे पर अभी तो नया फोन लेके दिया, वो भी तो लेटेस्ट है। मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को देना है। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओह, अनन्या दीदी, सिमी की बेटी। हाँ। वो करनाल से वापस आ गई? हाँ मम्मा, मुझे उन्हें एक फोन देना है क्योंकि उस दिन वो बुआ के फोन से चैटिंग कर रही थी और बुआ ने अनन्या दीदी को देख लिया और हम दोनों को बहुत डांटा। सिमी ने तुम्हें डांटा? कोई नहीं, हम अनन्या के लिए कल नया सा फोन ले आएंगे। ओके? सिमी बुआ कह रही थी कि चैटिंग अच्छी बात नहीं होती। क्यों नहीं चैटिंग करनी चाहिए? आजकल सब बच्चे चैटिंग करते हैं, बस स्कूल में चैटिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन फ्री टाइम हो, घर पर हो तो चैटिंग कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। नथिंग रॉन्ग इन दैट। इसलिए मैं कल अनन्या के लिए नया सा फोन ले आऊंगी। ओके? नाउ गो टू स्लीप। सब मेरी कंट्रोल में है एंड आलिया का ये सीक्रेट भी सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? अंदर चल के बात करें। मैं नहीं चाहता तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारा और तमाशा हो। अभिमन्यु, मेरे बेटे को मत घूर, समझा? फिर घूरना है ना तो अपनी बेटी को घूर और पूछ अपनी संस्कारी बेटी से कि रात गए होटल के कमरे में अकेली मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी। एंड माइंड यू, इससे पहले कि तू फिर मेरे बेटे पे लालछन लगाए ना, ये आइडिया तेरी बेटी का था। आलिया ने आदि को बुलाया था होटल में। तुम दोनों बाप बेटी मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े हो? अरे इसको बदनाम करने में कौन सी कसर रह गई थी? पापा, आलिया ने कुछ नहीं किया, उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था पापा। उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन कोई भी डजंट मैटर। इसने तुम दोनों को वहां मिस्टर एंड मिसेस भल्ला के नाम से चेक इन नहीं करवाया। एंड दैट इज अ बिग थिंग मनी। बहुत परवरिश की दुहाई दे रहा था ना, छाती ठोक के बोल रहा था मेरे बेटे की परवरिश खराब है। अब तेरी बेटी की परवरिश कैसी है देख ले। और शुक्र मना कि मेरे बेटे की परवरिश तेरी बेटी जैसी नहीं है। उसने अब तक तेरी बेटी का गलत फायदा नहीं उठाया। बेचारा इतना भोला है कि अब भी इसे डिफेंड कर रहा है। और तुम क्या सोच कर लेके गई थी आदि को वहां कि तुम दोनों अपना नाम खराब कर दोगे तो बदनामी के डर से हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे? एक बात कान खोल के सुन ले मुनी, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की हरगिज नहीं चाहिए। चला दी।
नो मैं इसकी माँ नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ and this is wrong। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहा हूँ मैं? घर से भाग के गई थी अपने उस आदि के साथ, किसी होटल कमरे में थी, रमन उसे पकड़ के लाया यहाँ पे। आज इसकी वजह से उस रमन ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है। इतना कुछ सुना कर गया है। जिस बेटी को मैं अपना सर का ताज समझता था, आज उसकी वजह से ही मेरा सर शर्म से नीचे झुक गया है। तो आपने क्या ऑप्शन छोड़ी मेरे लिए? आप जानते थे कि मैं आदि से प्यार करती हूँ, फिर मुझे फोर्सफुली उस लड़के से शादी करने को बोल रहे हो। You can't do this to me। अब होता है डिसाइड करने वाले। मैं होता कौन हूँ? Please, मनी, थम पे। जब तुम्हारी माँ की मौत हुई थी, उससे पहले तुम्हें मेरे हवाले करते हुए उसने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं तुम्हें अपनी बच्ची की तरह पालूंगा। मैंने शादी नहीं की आलिया, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कभी यह महसूस हो कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। और आज तुम्हारा अप्पा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें गलत रास्ते पे जाने से रोकूं। तुमने आज तक सिर्फ एक पिता का प्यार देखा है, और एक पिता अपने फर्ज के लिए क्या कर सकता है वो भी देखोगी। ये शादी होगी आलिया, और जब तक ये शादी नहीं होगी तुम इस घर के बाहर एक कदम नहीं रखोगे। नहीं अप्पा, मैं घर के बाहर कदम रखूंगी, मैं आदि से मिलूंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। मनी, स्टॉप इट। कामयाब, आप मुझसे ऐसे नहीं कर सकते। मुझे आदि को बताना होगा। ये फोन कहाँ से है तुम्हारे पास? अप्पा प्लीज, यू कांट डू दिस टू मी। अप्पा, मनी, अप्पा, मनी, ये तुम प्लीज शबन, मैं उसे बाहर नहीं निकालूंगा। You can't do this to me. Please open the door. Listen, please मनी calm down। मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत हर्ट हो। इनफैक्ट मुझे भी बुरा लग रहा है कि आदि मेरा बेटा है। एटलीस्ट उसे तो आलिया को एनकरेज नहीं करना चाहिए था। उसने उसे क्यों नहीं रोका? पता नहीं कौन दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक के बाद एक गलत कदम उठा रहे हैं। जो ये लोग कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। It's just so wrong। मैं ये इन्फ्लुएंस ही काट लूंगा शगुन, ये कनेक्शन ही खत्म कर दूंगा। तुम सही कह रहे हो। इनफैक्ट आलिया की शादी का डिसीजन बिल्कुल सही है। जल्द से जल्द उसकी शादी करा दो। आदि भी आलिया को भूल जाएगा, एंड आलिया शादी के बाद खुश रहेगी। She'll be happy। ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। देखते हैं इशिता और रमन अब क्या करते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी उसकी तरफदारी कर रहा है तू। एक बात याद रखना, आलिया जैसी लड़की इस घर में कभी नहीं आएगी। That's it। पापा प्लीज एक बार आप मेरी आराम से बात तो सुन लो। मैं जानता हूँ आलिया की गलती थी और मैं उसे वही समझा रहा था, लेकिन पापा आलिया ने इतना बड़ा स्टेप इसलिए उठाया क्योंकि आप लोग समझ ही नहीं रहे थे हमें। मैं जानता हूँ पीयू हमारे साथ नहीं रह रही, वो शगुन मम्मा के साथ रह रही, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? हमें क्यों सजा मिल रही है? सब कुछ जानते हुए फिर से तू उस लड़की की तरफदारी कर रहा है। किसकी गलती है किसकी नहीं पापा, वो सब जानते हैं। आपने पीयू के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज नहीं करवाया, वो आपकी गलती है। पीयू आज हमारे साथ नहीं है, वो आपकी गलती है पापा। अभी हाथ पार कर रहा है तो बस। नहीं पापा, बस अब बहुत हो गया, नहीं रहना है अब मुझे लिमिट में। सब कुछ ना आपकी वजह से हो रहा है। हम सब लोग ना आपकी वजह से सफर कर रहे हैं। आपने मनी अंकल के साथ मिसबिहेव किया, आपने बात को बढ़ाया पापा, हमने नहीं। आदि ऐसे बात करते पापा से? रियली? जस्ट बिकॉज आप लोग बड़े हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों की गलतियां पॉइंट आउट नहीं कर सकता। और सिर्फ पापा ही क्यों, आपने भी तो गलतियां की है ना। आपने शगुन मम्मा की शादी कराई मनी अंकल से, क्या वो गलती नहीं थी?
आपकी वजह से शगुन मामा को मनी अंकल का सपोर्ट मिला ताकि वो पीयू की कस्टडी ले सके। सब कुछ आप दोनों की वजह से हुआ है। दादी आप दोनों इस घर में सबसे बड़े, आप लोग जानते हो क्या सही है और क्या गलत। मैं जानता हूं हमसे गलतियां हुई है, लेकिन इन दोनों से भी तो गलतियां हुई है ना, तो फिर सारा ब्लेम हमारे ऊपर क्यों? दादी हम लोग कुछ भी गलत नहीं करने वाले थे। मैं जानता हूं हमसे गलती हुई है, आलिया का तरीका गलत था लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं। हम सबको बस ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग साथ हैं, स्पेशली मनी अंकल को। और मैं उसे समझा भी रहा था ये बात, लेकिन तभी पापा आ गए। ट्रस्ट मी, हमारा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, हम कुछ भी गलत नहीं करने वाले थे। हम लोग कोई छोटे बच्चे नहीं है, हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या होती है क्या नहीं, हमें भी वैल्यूज का पता है। हम यंगस्टर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इररिस्पॉन्सिबल है। दादू आप ही बताइए, बड़े हमेशा सही कदम उठाते हैं नहीं ना? तो क्या सारे गलत कामों का ठेका हम यंगस्टर्स ने उठाया हुआ है क्या? मैं जानता हूं हमने बहुत इंपल्सिवली बिहेव किया है, जैसा मैंने तब किया था जब मुझे पता लगा था कि आलिया मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन मैं समझ गया था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मैं सजा भुगतने के लिए भी तैयार था। सिर्फ इस चीज के लिए आप लोग हमें ब्लेम नहीं कर सकते। और आप दोनों कैसे रोल मॉडल हो हमारे? हाँ पापा, आप तो शराब पी के आते हो, रैश एक्शंस लेते हो, किसी को कुछ भी बोल देते हो। आप तो मैच्योर हो ना? हाँ, आपको सारी गलतियां माफ है, तो हमें एक गलती माफ क्यों नहीं? अभी तक Just stop it, रमन। पता नहीं। चाचू क्या, छोड़ दीजिए उन्हें, मारने दीजिए। यही करना आता है ना पापा आपको? मारिए ना। नहीं। और मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं बस सच कह रहा हूं। आप दोनों की वजह से पीयू आज घर पर नहीं है। और सोचो आप दोनों ने हमें कितना मजबूर कर दिया होगा जो हमने इतना बड़ा स्टेप उठाया। सारी गलती आप दोनों की है। फोन क्यों बंद आ रहा है? पक्का मनी अंकल ने उसका फोन ले लिया होगा। Oh God, पता नहीं कैसी हालत में होगी। क्या एक काम करता हूँ, लैंडलाइन पे करता हूँ। आदित्य भल्ला, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ वापस फोन मत करना। Do you understand that? यहाँ वापस कभी फोन मत करना। मनी अंकल ने आलिया का फोन ले लिया, उसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। अगर गलती से भी मनी अंकल ने आलिया की शादी कर दी तो मैं क्या करूंगा? जो मुझे ये शादी रोकनी होगी, किसी भी हाल में रोकनी होगी। तो चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? भरोसा करता है मुझ पे, तू सवाल मत कर। चल आजा। अरे रोमी, आदि, तू गाड़ी निकल, मैं आता हूं। चल। आदि, ये कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मानव के भाई की घर जा रहे हैं, जिसने आलिया से शादी के लिए हाँ बोली है। टांगे तोड़ेंगे ना, फिर समझ आएगा साले को। What? Oh my God, रोमी, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये ना मेरे प्लान से भी ज्यादा बकवास। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। रोमी, रुको। क्या करने जा रहा है ये? आपका देखिए ना, ये वो लड़के के घर पे उसको धमकाने के लिए जा रहे हैं। पागल हो गया है क्या? आदि भी जा रहा है साथ? हाँ, वो साथ में गया है। उसे रोको ना प्लीज। अब रुको, मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ, रुको।
देखो शगुन, मेरी बात मानो और इस चक्कर में मत ही। अशोक, पता नहीं चल क्या रहा है। I really needed this coffee. ठीक है फिर, लेकिन इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और आलिया से तुम्हारा क्या लेना देना? आलिया से नहीं, लेकिन आदि से लेना देना है। आदि को इजीली कोई बेटर लड़की मिल सकती है। He deserves better. That's okay, लेकिन आलिया के साथ क्या प्रॉब्लम है? आलिया अच्छी लड़की है, लेकिन वो पूरा दिन अम्मा अम्मा करती रहती है, इशी माँ को फॉलो करती है। आई एम श्योर शादी के बाद वो बिल्कुल इशी माँ जैसी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे लाइफ में एक और इशिता आए। एंड आदि के लिए मैं उससे बेटर लड़की ढूंढ लूंगी। बस आलिया की इस लड़के से शादी हो जाए तो पीहू और मुझे उस घर में स्पेस मिल जाएगी, एंड मनी के साथ भी हम टाइम स्पेंड कर लेंगे। बड़ा मनी कर रही हो, कहीं उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर। प्लीज अशोक, ऐसा कुछ नहीं है। एंड व्हाटएवर, मनी एक अच्छा आदमी है, मुझे सपोर्ट करता है, ही इज माय सपोर्ट सिस्टम, एंड टेक्निकली वो मेरा हस्बैंड है। अगर मुझे उसके लिए फीलिंग्स आ भी जाए तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। देखो, बात तो तुमने बहुत अच्छी की, लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं। अच्छा ये बताओ कि मनी को पता है कि तुम उसके साथ खेल रही हो, उसका इस्तेमाल कर रही हो, उसकी फीलिंग्स के साथ गेम्स खेल रही हो? मिडनाइट कॉफी मेरे साथ और प्यार का नाटक बेचारे मनी के साथ, कोई लॉयल्टी नाम की चीज है कि नहीं? जस्ट शट अप अशोक। एंड लॉयल्टी के बारे में तुम मुझे कुछ ना बोलो ना तो ही बेटर है। एज ऑफ नाउ आदि को लेकर मनी राइट ट्रैक पे है, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब प्लीज मुझे मेरी कॉफी एंजॉय करने दो। रोमी भैया, इतनी रात को यहाँ? ऑल इज वेल ना? मानव भैया को बुलाओ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अंदर चलिए ना। देखो करण, हम यहाँ पर अंदर जाने के लिए नहीं आए, तुमसे बात करने के लिए आए। ओए हेलो, तुम हो कौन? नाम बताऊंगा तो क्या कर लेगा? ध्यान से सुन, आलिया से ना दूर रह, समझा? वो तो मेरी फियांसे। फियांसे? कैसी फियांसे? तूने उसे रिंग पहनाई है, उसने तुझे पहनाई है? नहीं ना, अभी सिर्फ बात हुई है। और उस दिन दारू पी के उसने तेरे सामने इतना बड़ा तमाशा करा कि तुझे समझ में नहीं आती कि वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती। सुन, शादी के लिए मना करते, क्योंकि आलिया ना सिर्फ मेरी है। मैंने ऑलरेडी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है। अबे तो स्टैम्प पेपर में तोड़ना लिख दिया है। सुन, गलतियां सबसे हो जाती, लेकिन अब उस गलती को सुधार ले। होल्ड ऑन, इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, समझे? नहीं हो रहा एग्रेसिव, लेकिन जाके तू अभी आलिया को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उसके पापा हमारे प्यार को समझ नहीं रहे। अगर तू उसे रिजेक्ट कर देगा तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मेरे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें। रोमी भाई, आप ही समझाइए ना इसे। बस सुन मेरी बात, ये मेरा भतीजा है और ये जो कह रहा है तू वही करेगा, समझ आ रही है तुझे? आप लोग धमका रहे हो मुझे? नहीं बेटा, धमका नहीं रहे, समझा रहे हैं। समझ जा, आलिया से दूर हो जा, जितना बोल रहे हैं उतना कर। तू आलिया से शादी के लिए मना करेगा, वरना अपनी शादी तो दूर बेटा, कभी किसी दूसरे की शादी पे टर्न नहीं कर पाएगा। समझ आई तुझे? ये देख, सिर्फ यही दूल्हा बनेगा, समझा? हाँ, मुझे नहीं लगता है ऐसे मानेगा। रोमी, रोमी, समझ रहे? कुछ बता रहा। क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो, रोमी हटो यहाँ से। आदि तुम पागल हो क्या? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम चुप हो जाओ, चलो यहाँ से। आदि गेट इन द कार, चलो। जितना समझाया वही करना, समझ आई? जस्ट स्टॉप इट रोमी, चलो। ये कौन सा तरीका है बिहेव करने का? पागल हो क्या तुम दोनों? थोड़ी देर पहले तो तुम लोग बोल रहे थे कि तुम लोग बहुत जिम्मेदार हो। ये कोई जिम्मेदारी वाला काम किया है तुम लोगों ने? बेव को पॉइंट नंबर पे रोमी, मैं इसको संभालूं, रमन को संभालूं या मैं तुम्हें संभालूं? पागल हो क्या तुम? क्या किया तुमने जाके? अभी कुछ भी नहीं किया, हमने तो बड़ी प्यार से उसे समझाया कि वो शादी ना करे। हाँ देखा मैंने, जितने प्यार से तुम उसे धमकी दे रहे थे ना। अरे जरूरत क्या है ये सब करने की? अब मैं क्या करूं कि मणि का फोन आ रहा है, मैं क्या बोलूं उसको? स्पीकर पर देख लिया तुमने? अपने बेटी की हरकतें देख ली? तुम्हारे पति ने आके मेरी बेटी के कैरेक्टर पे सवाल उठाए थे, और उसका खुद का बेटा क्या कर रहा है? गुंडा है वो। उसने उस लड़के को धमकाया जिससे आलिया की शादी होने वाली है।
अपने बेटे को समझा दो अर्शिता, वो चाहे जो कुछ भी कर ले, ये शादी होकर ही रहेगी और अगले 2 दिन में होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। आदि, सॉरी, हार गया मैं। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे बचाऊं मैं आलिया को इस शादी से? मैंने प्रॉमिस किया था उसको, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं प्यार करता हूं उससे, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। All is not lost. एक सोल्यूशन है हमारे पास। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? मैं उससे बात करती हूँ ना। कौन है? वो सब ठीक कर देंगी। कौन ठीक कर देंगी सब? बोलिए ना शिमा। मुझे पहले सोचना चाहिए था। कौन है शिमा? बोलिए ना। कल सुबह मैं उनसे बात करती हूँ। आई एम 100% श्योर वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगी। लेकिन अक्का है कौन? आलिया के अप्पा की अम्मा, मतलब आलिया की दादी। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। वो एक स्टॉन्च साउथ इंडियन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है। वो इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्यार करती हैं आलिया और उसके भाई से। भाई? आलिया का भाई भी है? हाँ, आलिया का भाई भी है। वो न्यूयॉर्क में स्टडी कर रहा है फिल्म मेकिंग की। एंड इनफैक्ट मणि कभी नहीं चाहता था कि वो बाहर जाए, लेकिन आलिया की दादी, शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन और बहुत प्यार करती है उन दोनों से। उन्होंने बात की मणि से और उसे बाहर भेजा। मैं अगर उनको अच्छे से समझा पाऊं कि आलिया के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, आई एम डेड श्योर वो आलिया के लिए खड़ी होंगी। वो मणि से बोलेंगी कि मणि उसके साथ ऐसा ना करे। एंड आई एम वेरी श्योर मणि उनकी बात नहीं टाल सकता। शिमा, चाचू क्या न्यूज़? शिमा, आप उन्हें जल्दी से फोन कीजिए प्लीज। आगे शादी रुकवा दीजिए बस प्लीज। कोई इशू है? मेरे पास उनका नंबर नहीं है, ना ही उनका कोई एड्रेस है, क्योंकि वो पहले चेन्नई और महाबलीपुरम के बीच में शटल करती थी। आजकल कहाँ है? आप नंबर ढूंढने की कोशिश कीजिए ना। आप अपने साउथ इंडियन फ्रेंड्स को कांटेक्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप नंबर ढूंढिए प्लीज। अक्का, उनका नाम क्या है? शोभना वेंकटेश। शोभना वेंकटेश। मैं काम करती हूँ ना मणि, और मेरे जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनसे एक बार पूछती हूँ। हाँ, मैं मेरे चेन्नई में जो भी कॉन्टैक्ट्स है मैं एक बार उन्हें फोन लगा के पूछती हूँ, शायद किसी को कुछ पता हो। कहाँ जा रहे तू? कहाँ जा रहे? शिमा, मैंने आलिया के साथ ना भागने का फैसला लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसका फोन नहीं लग रहा है, उससे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। अगर पता नहीं क्या होगा अगर गलती से भी मनी अंकल ने उसकी शादी कर दी तो आलिया मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी और मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। शिमा, मैं जा रहा हूँ आलिया को लेने। Are you mad? नहीं, तुम नहीं जाओगे। वहाँ जाना सबसे गलत डिसीजन होगा। आदि, हम लोग कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे लेकिन निकल क्यों नहीं रहा है? कर रहे हैं कोशिश। अम्मा इज फ्रॉम चेन्नई नो, अम्मा को पता होगा, शायद उनके कोई फ्रेंड्स हो। रिलैक्स, अम्मा से पूछ कर आती हूँ, शायद कोई लिंक निकले। आदि, तुम वहां नहीं जाओगे, ठीक है? वरना और मामला बिगड़ जाएगा। प्लीज बेटा। हाँ आदि, हम है ना तेरे साथ, हम सब है तेरे साथ। प्लीज चुप हो जा, चुप हो जा। आज की रात हमने सजाई है पिता के हत्यारे को गले जो लगाना है। हम कमजोर नहीं जो आग में कूद पड़ेंगे, हम तो अपने शत्रु को बाहों में लेंगे।
चंद्रगुप्त मौर्य और नंदिनी की नफरत से लिखी प्रेम कहानी। डाबर आमला प्रेजेंट्स चंद्र नंदिनी, को पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट एंड अमूल फ्लोरियो। 10 अक्टूबर से रात 8:30 बजे स्टार प्लस पर। कितना अच्छा प्रोमो है, सीरियल भी अच्छा होगा। संतोष को बोलना होगा ये सीरियल देखने के लिए। ईशु, ये देखो, ये नया सीरियल आ रहा है स्टार प्लस पे, चंद्र नंदिनी। आज रात से मंडे टू फ्राइडे 8:30। हाँ, मैं तो देखूंगी ये हिस्टोरिकल ड्रामा। बन क्यों किया विश्वा? सॉरी ईशु, एन्नाचे? मुझे आप दोनों की हेल्प की जरूरत है। आदि का दिल टूट रहा है। क्या हुआ बेटा? पापा अम्मा, आप लोग चेन्नई में काफी लोगों को जानते हो, तमिल संघ में भी आपकी बहुत पहचान है। आप लोग शोभना वेंकटेश, उनका नंबर निकाल सकते हैं क्या? एक्चुअली वही है जो कि मणि को रोक सकती हैं, समझा सकती हैं। वो आलिया की दादी हैं, और अगर वो बीच में नहीं आई ना तो मणि आलिया की शादी करवा देगा 2 दिनों में। What? और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि आदि को डर है कि ना आलिया कहीं कुछ का कुछ न कर ले, इसलिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें नंबर निकालना होगा जैसे भी हो। ठीक है बेटा, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ। यू डोंट वरी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा बेटा। कावल पढ़ा रे, शोभना वेंकटेश। आलिया, ये सब क्या है? ये क्या कर रही हो? अप्पा को दिखाना चाहती हूँ कि वो जो चाहते हैं ना वो पॉसिबल नहीं। ये क्या पागलपन है? अच्छा, कुछ खा लो। आप प्लीज यहाँ से जाइए, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। अरे तुमने कुछ नहीं खाया बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जस्ट ईट समथिंग। शगुन आंटी, अगर आप इतना ही कंसर्न्ड है मेरे लिए तो आप अप्पा से जाके क्यों नहीं बात करती? उनको मना कीजिए, जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, उनको मना कीजिए इस चीज के लिए। आप तो जानती है ना कि मैं आदि से प्यार करती हूँ। आलिया, मैं इस सब में कुछ नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस फेज से गुजर रही हो, लेकिन मैं मनी के अगेंस्ट नहीं जा सकती। इसलिए आई अंडरस्टैंड कि मनी बहुत ही अनरीजनेबल बिहेव कर रहा है, लेकिन आई एम सॉरी, आई एम हेल्पलेस। मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो प्लीज यू कैन लीव। यू कैन लीव प्लीज। तो तुम्हें लगता है कि मैं अनरीजनेबल हूँ, गलत हूँ? शकुन, मुझे लगा था कि इस फैसले में तुम मेरे साथ हो। मनी रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस नहीं चाहती कि हम दोनों आलिया के खिलाफ हों। आई मीन गुड कॉप बैड कॉप। मैं चाहती हूँ कि आलिया को लगे कि मैं उसके साइड पर हूँ और उसे समझती हूँ, ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाए। मैं नहीं चाहती कि वो घर से दोबारा भाग जाए। इसी तरह मैं उस पर नजर भी तो रख सकूंगी। एंड ट्रस्ट मी, तुमने जो डिसाइड किया, तुम जो कर रहे हो, वो बिल्कुल सही है। इट्स द राइट डिसीजन। आलिया की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। दैट्स द राइट थिंग टू डू। ओके। अम्मा पता करने की कोशिश कर रही हैं आलिया की दादी का नंबर। भाई आ रहे हैं। और नीलू, वो आजकल तो कैसे खाना बनाती है? कोई भी चीज ढंग से नहीं बना सकती। ये देख, ये पराठे, आलू के पराठे ऐसे बनते हैं। इशिता, देखी जरा पुत्र। तो अब तो तैयार क्यों नहीं हुआ? काम की तरफ अगर तेरा यही रवैया रहा ना तो किसी और को नौकरी पे रख लूंगा मैं। और अगर आज ऑफिस नहीं आए तो आगे आने की जरूरत नहीं है फिर तुझे। रमन प्लीज। और तुम, ये प्रोजेक्ट की भागदौड़ तुम्हारे हाथ में दी थी मैंने। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सीरियसनेस। तुम्हारे भरोसे बिजनेस छोड़ता ना तो हम सब सड़क पर रह रहे होते आज। मैं भी किसको समझा रहा हूँ, सबके सब मंद बुद्धि है यहाँ पर। भाई मैं रेडी होगा, चले हम। मिस्टर चौहान हमारा वेट कर रहे होंगे। शुक्र है किसी को तो फिक्र है मेरे बिजनेस की, वरना ये लोग घर नहीं संभाल पाते, बिजनेस का खाक संभालेगा। अम्मा, पता लगा आपको कुछ? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला है। हमने पूछा है
आलिया की दादी के बारे में, लेकिन माँ शायद से नहीं काम चलेगा ना, मैं जल्दी पता करना होगा, टाइम नहीं है। डोंट वरी, पता चल जाएगा करना। संतोषी स्कूल चलो, लेट हो रहा है। हाँ 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 मैं तैयार हूँ, चल चल चलिए। पीहू अपना टिफिन पूरा खाना, ओके? और भी भूख लगे तो कैंटीन से पेस्ट्री भी खा लेना और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाना, ओके? ओके मामा, बाय। अनन्या क्यों नहीं आया अभी तक? अरे शगुनाटी। हाय अनन्या, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। अच्छा मैं और पीहू ना तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए, ये देखो, लेटेस्ट मोबाइल फोन। नहीं शगुन आंटी, मैं ये नहीं ले सकती, बहुत महंगा लग रहा है और मम्मा ने भी मुझे फोन यूज करने से डांटा है, तो मैं नहीं ले सकती। ओहो अनन्या बेटा, आपकी मम्मा ने मुझसे कहा कि मैं आपको ये फोन दे दूं। एक्चुअली वो शीता और रमन के सामने आपको नहीं दे सकती ना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको दे दूं, और उन्होंने कहा कि ये एक सीक्रेट है, किसी को नहीं बताना, अनन्या को भी नहीं। तो बेटा आप भी ना इसे सीक्रेट ही रखना, किसी को मत बताना, ओके? सच आंटी, मम्मा ने आपसे कहा? थैंक यू सो मच। बेटा आपको क्लास के लिए लेट हो रहा होगा ना, I'll see you later, okay? बाय बाय। तुमने मेरी बेटी को डांटा था ना, अब देखते हैं तुम कैसे अपनी बेटी को डिसिप्लिन में लाती हो। हाँ माँ, पता चला नंबर? हाँ आयशु, उनका पता चल गया है, वो चेन्नई में ही है। मैं उनका फोन नंबर तुमको भेजती हूँ, उनसे बात कर लो। हाँ प्लीज अम्मा जल्दी भेजो, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ शिमा? अम्मा को मिला है नंबर, वो मैसेज कर रही हैं। I'm just waiting. Fantastic, ठीक है ना? I just hope. आया। जल्दी कॉल कीजिए। Yeah, I'm calling. It's ringing. क्या हुआ? उठाया नहीं फोन, एक बार फिर से ट्राई कीजिए ना। I'll try. जल्दी शिमा। मिल जाएगा। नहीं उठाया। शिमा, हम ऐसे वेट नहीं कर सकते। शिमा, हम चेन्नई जाके उन्हें यहाँ नहीं लेके आ सकते, प्लीज। क्या आदि, तुम्हें अभी चेन्नई जाना है? हाँ, मैं और कोई चारा नहीं है, प्लीज। नहीं आदि, ये अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से ठीक कह रहा है आदि। हम यहाँ पे हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना, 2 दिन में शादी हो जाएगी आलिया की। हम थिरुवल्लुर जाएंगे और उनको लेकर आएंगे। It's done. आज शाम को ये साड़ी पहन लेना, तुम्हारे और करण की एंगेजमेंट है। Enough, पापा, just stop this. अब मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली। आप ऐसे कैसे मुझसे पूछे बिना मेरी एंगेजमेंट फिक्स करा सकते हैं? मुझे हर्ट देके बहुत खुशी मिलती है आपको। मैंने आपकी बात सुन के गलती की, मुझे पहले आदि के साथ भाग जाना चाहिए था। फाइन, ओके, तुम्हें आदि के साथ जाना है, जाओ। लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम वहां खुश रहोगी? नहीं, रमन तुम्हें पसंद नहीं करता और आदि अपने बाप के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। ये भागने का प्लान तुम्हारा ही था ना, उसे तुम्हारा साथ दिया? नहीं, क्योंकि वो अपने बाप से डरता है। लेकिन अगर अब भी तुम्हें लगता है कि तुम वहां खुश रहोगी, तुम वहां जाना चाहती हो, तो जाओ। लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो, जैसे ही तुम घर से बाहर कदम रखोगी, मैं अपने आप को मार दूंगा। हाँ भाभी, कब की फ्लाइट है आपकी? रोमी, चेन्नई जाने वाली फ्लाइट ही लेट हो गई है, अभी समझ में नहीं आ रहा, अगली फ्लाइट लेनी पड़ेगी शायद। अब क्या करें? वेट ही कर सकते हैं अब बस। अच्छा, आदि कैसा है? आदि को मैंने भेजा है कॉफी लेने के लिए। रोमी, आई रियली होप कि हम टाइम पे चेन्नई पहुंच जाएं, वरना हम मणि को मना नहीं पाएंगे। हेलो रोमी, रमन आ गए होंगे इसलिए काट दिया। तू इसी काम में लग गया, मेरे मना करने के बावजूद। आलिया की शादी होती है ना तो अच्छा है, हो जाए, बला टलेगी। भाई रोमी, ये ऑफिस है,
तू अपने काम पे ध्यान दे, लोगों को भी यहां काम पे ध्यान देने दे। अनन्या पुत्र, ये लो, आपको कलर पेंसिल चाहिए था ना, मैं ले आई। थैंक यू मम्मा, आप बहुत अच्छे हो। पेंसिल के लिए इतना सारा थैंक यू? मुझे तो पता ही नहीं था भाई। नहीं नहीं मम्मा, वो पेन आप बहुत अच्छे हो। मान लियो मैं बहुत अच्छी हूँ। अब आप फटाफट अपनी बुक्स निकालो, मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर हम स्टडी करेंगे। हा? नहीं मम्मा, मैं खुद कर लूंगी। अच्छा, वैसे पुत्र आपकी तबीयत ठीक है? पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ, चलो बताओ भाई, क्या गॉसिप है आज की? किसके घर में क्या हुआ? किसने किससे झगड़ा किया? मम्मा कोई गॉसिप नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मुझे जाने दो। ओ मेरा पढ़ाकू बच्चा, चलो जाओ, मैं आती हूँ। हाँ, सारे फ्रेंड्स को अपना नंबर सेंड करूंगी और पीयू को भी। अनन्या पुत्र, अनन्या ये लो बेटा आपका मिल्क शेक। थैंक यू मामा। प्यारा बच्चा, फिनिश करो, मैं आती हूँ। हाँ, रूही का कॉल है। हाँ रूही। इश्मा, हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप कहाँ पे हो? क्या हुआ अचानक रूही? इश्मा स्पीकर पे डालो। एक मिनट। हाँ क्या हुआ? इश्मा, पीहू ने ना अभी मुझे अपनी एक फोटो भेजी है पूरी तरह से रेडी होके। आई थिंक मनी अंकल के घर पे ना आज आलिया की एंगेजमेंट होने वाली है, हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। अब क्या करेंगे इशिमा? तू चिंता रख पुत्र, माता रानी पे भरोसा रख, सारा कुछ ठीक हो जाना है। अरे पर कैसे? अभी तक आलिया की दादी का पता नहीं चला है कुछ भी। काश रमन हमारी तरफ होते, वो दादी को लाने में हमारी हेल्प कर सकते, हमारे पास तो कोई हेल्प ही नहीं है। रूही, मुझे नहीं लगता कि यहाँ वेट करने से कोई फायदा होने वाला है, हम लोग जाके एंगेजमेंट रोकते हैं। हाँ इश्मा, ओके बाय। ईशु आदि को सपोर्ट कर रही है, ये तुमको अच्छा नहीं लगा ना? पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने ये शादी रोक दी। अम्मा मैं नहीं जानता आप लोग क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन आप लोग की बातों में नहीं आने वाला मैं, प्लीज। मैं कुछ गेम नहीं खेल रही हूँ रमन, मैं बस तुमको बोल रही हूँ, तुम ये शादी रोक के मणि की बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हो, बहुत मदद कर रहे हो उसकी। वो तो यही चाहता है ना कि आलिया और आदि की शादी ना हो। अयो वो तो आलिया की शादी किसी और के साथ कर रहा है, और ईशु और आदि, अयो भावा, वो दोनों आलिया की दादी को ढूंढने गए हैं, क्योंकि ओनली आलिया की दादी ये होने वाली शादी रोक सकती है रमन। मणि उससे बहुत डरता है, अगर उसने आके ये शादी रोक ली ना तो मणि की नाक कट जाएगी। सोचो रमन,